तो हेलो स्टूडेंट्स, विमलेश, वेलकम बैक टू द मेथड रीडिफाइंड। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का 6.4 एक्सरसाइज। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की एक्सरसाइज हो चुकी हैं, प्लीज आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से हमारी स्टार्ट होती है 6.4, ठीक है। 6.3 तक ऑलरेडी हमने किया हुआ है, वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज आप उसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले इस चैप्टर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वह मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस चैप्टर में प्रॉपर्टी यूज होने वाली है सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू, सम ऑफ एनी टू कर सकते हैं हम इसको, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल is greater than the third side, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगर मैं यहां पर बना देता हूं एक ट्राइंगल बना दिया मैंने ए बी सी। अगर मैं दो साइड को सम करूंगा, किसी भी ए सी ले लेता हूं प्लस बी सी, तो ये हमेशा ज़्यादा रहेगा किससे, ए बी से। या कोई भी दो साइड में ऐड करूंगा, थर्ड साइड से हमेशा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यही प्रॉपर्टी 6.4 में मेनली यूज होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। ये साइड्स दी हुई हैं, पूछ रहे हैं कि क्या पॉसिबल है इन वैल्यू, ये जो साइड्स दिए हुए हैं इन साइड से कोई ट्राइंगल बन सकता है। तो हम वही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले तीनों चीज़ें चेक कर लेते हैं। क्या मैं दो साइड को ऐड करता हूँ, थर्ड साइड से बड़ी होगी, देखता हूँ 2 + 3 क्या ग्रेटर देन है 5 से, नहीं, 5 तो 5 के इक्वल हो गया ना। तो इक्वल भी नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए। तो ये तो नहीं बनेगा, पहला तो नहीं बनेगा, फर्स्ट तो नहीं बनेगा। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पहले दो साइड्स को सम करके देखते हैं। पहले इनको और इनको सम कर लेते हैं। 3 + 6 क्या ग्रेटर है 7 से, देखते हैं। हाँ, 9 इज ग्रेटर देन 7। तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी लग रही है। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं इसको और इसको ऐड करके देखता हूँ, इससे ज़्यादा है क्या। तो 3 + 7 क्या ग्रेटर है 6 से, है ना। तो कितना 3 + 7 कितना होगा, 10 इज ग्रेटर देन 6। तो ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये भी समझ में आ रहा है। और एक पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, अगर मैं किनको ऐड कर दूं, 6 और 7 को ऐड कर दूं, तो 6 + 7 क्या ग्रेटर है 3 के, देखिए जरा 13 आ रहा, 13 इज ग्रेटर देन 3। तो तीनों पॉसिबिलिटी करेक्ट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ट्राइंगल बन जाएगा, सेकंड वाले में ट्राइंगल बन जाएगा, फर्स्ट वाले में नहीं बनेगा, सेकंड का ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। तीन जो पॉसिबल पैटर्न्स बन सकते थे, तो दो साइड्स को ऐड करके तीसरी साइड से दोनों बड़े आ रहे हैं, तीनों पैटर्न में बड़े आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसका ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक। थर्ड क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप लोग देखिए, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 6 + 3
क्या ग्रेटर है 2 से? बिल्कुल लग तो रहा है, 9 इज ग्रेटर देन 2। ठीक, ये तो पॉसिबल लग रहा है। और अब मैं इसको और इसको ऐड कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 + 2 क्या ग्रेटर है 3 के, थर्ड साइड के? तो ये 8 इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, ये भी सही है। थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या ये इससे ज़्यादा है ना? देखते हैं, 3 + 2 क्या ग्रेटर है 6 के? नहीं, 3 + 2 स्मॉल, 3 + 2 कितना है? 5 आएगा ना, 3 + 2 5 आएगा, तो 5 ग्रेटर नहीं है, 5 इज स्मॉलर देन 6। तो यहाँ पर बात बिगड़ जा रही है और ये ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि इन दो साइड्स या इन दो साइड्स का सम 5 आता है जो थर्ड साइड से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड का भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चेक करने में आप लोगों को ऐसे ही चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है ये? टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल PQR। इंटीरियर में एक पॉइंट ले लिया गया PQR ट्राइंगल के, दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब ये हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल बना लूँ, ये यहाँ पर ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, PQR। ठीक, अब फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दी हुई है? फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है OP + OQ ग्रेटर देन PQ। ठीक, तो OP, अब यहाँ पर O बना लेते हैं, ये O है, और क्या करना है, 3 लाइन सेगमेंट से इसको तीनों वर्टेक्स से क्या कर देना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, बन गया ना? अब यहाँ पर चेक करिए, OP + OQ क्या ग्रेटर है PQ के? PQ से ज़्यादा होगा। तो एक छोटा ट्राइंगल दिख रहा है ना हमको, ये कौन सा है? ये ट्राइंगल है POQ, एक छोटा ट्राइंगल है ना, तो इसमें दो साइड का सम तीसरी से बड़ा तो होगा ही, है ना? तो ये सही लग रहा है, सही है ना? चलिए सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है? OQ + OR क्या ग्रेटर है QR के? चेक करते हैं, OQ कहाँ है? OQ ये, और OR A QR से तो बड़ा होगा इन दोनों का सम, क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है ROQ ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, यही दिया हुआ है, OQ + OR इज ग्रेटर देन QR। ठीक है, तो ये भी हो गया। थर्ड देखिए क्या दिया हुआ? OR + OP ग्रेटर देन RP। क्या पॉसिबल है? चेक करते हैं, OR कहाँ है? OR ये रहा, और OP कहाँ है? OP ये रहा। क्या ग्रेटर देन है RP के? RP के ग्रेटर देन है? हाँ बिल्कुल ग्रेटर देन है। अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ POR, इसमें ये दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, तो बड़ा है। ठीक, समझ में आ गया? तो तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो तीनों पॉसिबल हैं। ठीक, क्या करना था इसमें? टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल इज, ठीक है, तीनों चीजें यहाँ पर करेक्ट हो रही हैं। रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, समझ में आ गया? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, AM इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। एक मिनट थोड़ा इसको चेक कर लेते, कोई समस्या तो नहीं है। OP + OQ इज ग्रेटर देन PQ। ठीक है, OQ + OR इज ग्रेटर देन QR। ठीक है, OR + OP इज ग्रेटर देन RP। ठीक, ये सही है, कोई समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, AM इज ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है
ए बी सी और उसका ए एम मीडियन है। अब ये मत पूछिएगा मीडियन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है बहुत अच्छे से, ये पूरा चैप्टर पढ़ाया है मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। ए एम क्या होता है, ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक वर्टेक्स से निकलता है और अपने अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको बोलते हैं क्या, मीडियन। तो ए एम क्या है, एक मीडियन है जो बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इतना समझ में आ गया। तो हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, वाइट ले लें, चलो वाइट ले लेते हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन होगा 2am के, दो मीडियन के सम से भी ज़्यादा होगा तीनों साइड का सम। ये हमको प्रूफ करना है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक हिंट भी दिया हुआ है, कंसीडर द साइड ऑफ ट्राइंगल्स ए बी एम, इसमें दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया गया, ए बी एम एंड ए सी एम, ठीक है, ए बी एम एंड ए सी एम। तो आइए ये देखते हैं दो ट्राइंगल में, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी एम ट्राइंगल की मैं बात करता हूं, ए बी एम, तो इस ट्राइंगल के दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, अभी हमने पढ़ा ना। तो देखिए कौन कौन सी साइड, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गई हमारी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। अब दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल एसीएम में जाएंगे तो इनकी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही हमको लिखना है, एसी प्लस सी एम इज ग्रेटर देन ए एम, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, आ गया। प्रॉपर्टीज हम वही यूज कर रहे हैं साइड वाली। अब क्या करेंगे, अब हम आगे ये करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट को हम ऐड कर देंगे, वन को ऐड कर देंगे सेकंड से, वन और सेकंड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो ये हमारा क्या, ये LHS का है, ये RHS का है, ये LHS का है, ये RHS का है। तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये दोनों ग्रेटर होंगे इन दोनों के एडिशन के, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। आइए देखिए, ए बी प्लस बी एम प्लस ये वाला AC प्लस सी एम इज ग्रेटर देन AM प्लस AM प्लस AM। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब देखिए AB, ठीक है, BM और CM, BM और CM को, BM और CM मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं, कि नहीं, BM और CM मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं। तो इनकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं इन दोनों की जगह। तो इनकी जगह मैं लिख देता हूं BC प्लस बचा कितना, AC इज ग्रेटर देन, ये आ जाएगा 2AM। अब बताइए क्या प्रूफ करना था हमको, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहां पर CA है, मैंने AC लिखा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो लाइन तो वही रिप्रेजेंट करना है, AC और CA लाइन तो वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहां पर काम चल जाएगा। ऑल्दो कॉन्ग्रुएंसी में नहीं चलता है, वो दूसरी बात है, यहां पर काम चल जाएगा, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। और जहां पर जो BC है, BC हमको कहां से मिला, BC हमको मिला BM प्लस CM से, ठीक है, प्रूफ हो गया।
प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था। याद कर लीजिए कैसे प्रूफ हुआ है, थोड़ा समझ लीजिए, पेपर में आएगा तो कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो हमको प्रूफ करना है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन डायगोनल AC और डायगोनल BD। इसमें क्या प्रूफ करना है, चारों साइड का, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड का सम ग्रेटर देन है दोनों डायगोनल के सम से। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये चीज मैं लिख नहीं रहा हूं, तो हमको क्या करना है, पहले एक डायगोनल लेंगे AC। अगर मान लीजिए ये डायगोनल लेता हूं तो इस डायगोनल पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ABC और एक ADC। पहले इसमें काम करेंगे, फिर उसके बाद एक और डायगोनल लेंगे BD, और BD जब डायगोनल लेंगे तो इसमें दो ट्राइंगल बन रहा है ADB एंड CDB। ठीक है, तो इस तरीके से काम करने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ADB सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, ADB ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, पहले इसमें ले रहा हूं, और इसमें क्या होगा AD प्लस क्या होगा AD ये हो जाएगा AD प्लस AB इज ग्रेटर देन होगा BD के, होगा ना, होगा कि नहीं होगा। ADB में इस साइड और इस साइड का सम DB से ज्यादा होगा ना, तो वही मैंने लिखा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया 1। अब इन ट्राइंगल CDB, इसमें क्या होगा DC, इसमें क्या होगा CD, DC या CD दोनों एक ही बात है, CD प्लस CB इज ग्रेटर देन BD। ये मिल गया हमको, दूसरा मिल गया। अब बात करते हैं दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल की बात करूंगा, ADC एंड ABC। तो मैं बात करता हूं इन ट्राइंगल ADC की, ADC इन ट्राइंगल लिखना भूल जा रहा हूं बार बार, ट्राइंगल का सिंबल। ठीक है, इन ट्राइंगल क्या बन रहा है, इन ट्राइंगल ADC, इसमें क्या होगा DA प्लस DC इज ग्रेटर देन AC होगा। ये हमको मिल गया थर्ड स्टेटमेंट। और आगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इसमें क्या होगा AB में क्या होगा BA कर देते हैं, BA प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। यहां तक सबसे पहले आप लोग समझिए। ठीक, मैं यहां पर सेपरेट कर देता हूं कौन कौन से ट्राइंगल की बात हुई है, थोड़ा सेपरेट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां पर मैंने 4 ट्राइंगल ले लिए इस क्वाड्रिलेटरल के, है ना। कौन कौन सा ट्राइंगल, एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया, फिर एक ये वाला ले लिया, एक ये वाला ले लिया। चारों ट्राइंगल का मैंने वही साइड वाली प्रॉपर्टीज को यूज करके ये स्टेटमेंट मैंने रेडी कर लिए हैं। अब क्या करूंगा, इन सारी स्टेटमेंट को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक, तो अभी ऐड करना सिखाया था, LHS को एक साथ और RHS को एक साथ ऐड करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए क्या क्या है, AD प्लस AB, AD प्लस AB प्लस CD प्लस CB, CD प्लस CB प्लस DA प्लस DC, DA
डी ए प्लस क्या दिया हुआ है डी सी, और बी ए प्लस बी सी, तो प्लस बी ए प्लस बी सी। ठीक, इतनी लंबी स्टेटमेंट हमको मिल गई। और ये क्या होगा, ये क्या करना है, ये ग्रेटर देन है दोनों डायगोनल के सम के, तो ये ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन के बाद वाली चीज को मैं यहां नीचे लिख देता हूं, क्या क्या है, सारे RHS को प्लस कर लो, BD प्लस BD, BD प्लस BD प्लस AC प्लस AC। यहां तक समझ में आ गया। ये पूरी एक स्टेटमेंट है, थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए, AD तो एक साइड है, AD तो एक साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB भी एक साइड है। तो यहां पर देखेंगे कि हर चीज दो बार आ रही है। ये देखिए AD और DA, AD और DA लाइन तो एक ही है ना, AD और DA ये, और दूसरा AB और AB कहाँ है, AB कहाँ है, और AB और BA ये दोनों सिमिलर हैं, और CD डॉटेड लाइन से इसको दिखा दे रहा हूं, CD है DC के सिमिलर। ठीक है, दोनों सेम ही लाइन है। ठीक, और बचता है क्या, CB भी क्या है, BC, CB भी क्या है, BC ही है। तो ये जो पेयर मैंने बना दिए ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, AD और DA को मैं 2AD लिख सकता हूं 2AD। जब दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो आइए देखिए, ये हो जाएगा 2AD, और AB और BA को भी मैं प्लस 2AB लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और उसके बाद CD और DA को, CD और DC को मैं सिर्फ 2CD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं 2CD। ठीक है, प्लस लास्ट में क्या बचा, CB और BC को मैं 2BC लिख सकता हूं 2BC। ठीक, समझ में आ गया। ये यहीं से निकला है, समझा दिया मैंने कैसे निकला है। इज ग्रेटर देन BD को मैं 2BD लिख सकता हूं, और AC को मैं 2AC लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब बताइए, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। अब ये सारे 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, 4 टर्म है, चारों टर्म में अगर 2 आ रहा है तो 2 को मैं कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, AD प्लस AB प्लस CD प्लस BC इज ग्रेटर देन, इसमें भी 2 है, मैं कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, BD प्लस AC। ठीक है, अब ये LHS में 2 है और आज RHS में 2 है, तो दोनों कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा क्या, हमारे पास रह जाएगा AD प्लस AB प्लस CD प्लस BC इज ग्रेटर देन BD प्लस AC। अब बताइए, चारों साइड का सम ग्रेटर देन है दोनों डायगोनल के सम से, बस आगे पीछे डिजिट्स हैं लेकिन सेम चीजें हैं। जो यहाँ पर दिया हुआ वही यहाँ पर भी चारों साइड्स हैं, AB BC CD DA, यहाँ पर भी AD AB CD BC। ठीक है, ये भी चारों साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इनका सम दोनों डायगोनल के सम के से ग्रेटर है। ठीक है, समझ में आ गया, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA मतलब चारों साइड का सम स्मॉलर देन है दोनों डायगोनल के सम से 2 गुने के, डबल के, दोनों डायगोनल के सम के डबल से ये चारों साइड का सम छोटा है। ये हमको क्या करना है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ किया जाए।
उससे पहले मैं फिगर बना लूँ फिगर। देखिए फिगर कैसे बनेगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको, ये बना दिया मैंने। क्या बन जाएगा, ए बी सी, ठीक है, और ये आ गया डी। ठीक, यही है ना। और इसका एक डायगोनल बने हुए हैं दो, ए सी और बी डी। ठीक है, तो अब हमको ये प्रूव करना है कि भाई डायगोनल के, दोनों डायगोनल के सम का डबल जो है वो ज़्यादा है चारों साइड के सम से। ठीक, तो इसमें थोड़ा चेंज आ गया है। तो उसके लिए हमको पूरा पैटर्न में, उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ये वाला ट्राइंगल लिया था, ये ट्राइंगल लिया था, फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल लिया था, ये वाला ट्राइंगल लिया था, 4 ट्राइंगल लिए थे। बट इसमें क्या करना है, अगर मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ ले लूँ तो इसमें 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक 1 2 3 एंड 4, AOB BOC COD एंड DOA, ये 4 ट्राइंगल बन रहे हैं। इन चारों ट्राइंगल में हमको काम करना है। ठीक, आइए देखते हैं। इन ट्राइंगल AOB क्या होगा, वही प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है। क्या यूज करना है, देखिए OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB के, है कि नहीं है ना। इस ट्राइंगल में दोनों साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा, तो यही तो मैंने बताया यहां पर। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। अब दूसरा, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, BOC, दूसरा वाला BOC। तो इसमें क्या है, OC प्लस OB इज ग्रेटर देन BC के, होगा कि नहीं होगा, ये दूसरा बन जाएगा। ठीक, इसी तरह हम इन ट्राइंगल किसकी बात करते हैं, COD की। COD ट्राइंगल में क्या होगा, OC प्लस OD इज ग्रेटर देन CD के, होगा, बिल्कुल होगा। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, थर्ड स्टेटमेंट मार्क कर लेता हूँ। अब इन ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल में इन ट्राइंगल कौन सा, DO में OD प्लस OA इज ग्रेटर देन DA, ये हो गया फोर्थ स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये सारे स्टेटमेंट को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक, तो LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ। देखते हैं क्या है, OA प्लस OB, फिर क्या है OC प्लस OB, फिर क्या है OC प्लस OD, ठीक है, फिर क्या है OD प्लस OD प्लस OA। ठीक, इज ग्रेटर देन होगा, जगह बची है, हाँ, इज ग्रेटर देन होगा इन चारों के सम के। तो क्या होगा, AB प्लस BC प्लस क्या है CD प्लस DA प्लस DA। दिख रहा है, इतना दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप देखिए, मैं थोड़ा डिफरेंट पेन से मार्क कर देता हूं, थोड़ा आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। OA जो है, OA, अगर OA और OC को मैं ऐड कर दूं, OA और OC को मैं ऐड कर दूं, तो क्या बन जाएगा, एक AC डायगोनल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये तो OA है, OC कहाँ है, OC कहाँ है, ये OA है और ये रहा OC। ठीक, बन जाएगा।
हाँ, दो दो बार है। यहाँ पर देखिए एक और OC है और एक और OA है, ठीक। तो एक OA OC मिलके एक AC बनाएगा और दूसरा OA और OC मिलके दूसरा AC बनाएगा, ठीक। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, ये क्या हो गया 2AC हो गया, 2AC हो गया। समझ में आया समझ में। अब दूसरे कलर से मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये ले लेता हूँ ये, ठीक। अब बताइए OB और OD, ये OB है और ये OD है, एक OB और OD मिलके BD बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? OB और OD मिलके BD बना रहे हैं ना, तो ये तो एक पेयर हो गया। और यहां पर देखो एक और OB है और एक और OB है और एक और OD है, दिख रहा है आप लोगों को? एक OB एक OD और दूसरा OB दूसरा OD, दिख रहा है? तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं कर सकता हूं 2 BD कर सकता हूं। ध्यान से समझने की चीज है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं व्हाइट मार्कर पे और ये दोनों ग्रेटर होंगे किससे? A प्लस B, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA के। अब बताइए हमको क्या प्रूफ करना था? हमको प्रूफ करना था ना, अब यहाँ पर 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2 को, तो 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा क्या? AC प्लस BD इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस DA। ये हो गया, हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया हमको। बताइए समझ में आया? कोई समस्या तो नहीं है? एक बार मैच कर लेते हैं, ठीक है। AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ठीक। अब तो यहाँ डिजिट्स भी सिमिलर मिल गए हमको, ठीक है। समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आ गया पेपर में तो कम से कम ये 4 मार्कर या 5 मार्कर में आएगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आराम से वो सारे नंबर जो है वो आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। किसी ट्राइंगल के, एक ट्राइंगल में बना ही देता हूं, एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक साइड है 15 सेंटीमीटर, एक साइड है 15 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर और तीसरी हमको नहीं पता। x ले लें? ले लेते हैं, वैसे भी x को जहाँ ज़रूरत होती है वहीं पहुँच जाता है, तो x ही ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी 2 साइड्स है 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल। तो किन 2 मेजर्स के बीच में थर्ड साइड की वैल्यू आएगी? तो हमको 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आप लोगों को पता है, स्टार मार्क कर देता हूं, एक तो आप लोगों को पता है क्या? एक तो पता है सम ऑफ 2 any two sides of a triangle is greater than the third side। तो ट्राइंगल की किन्हीं भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। एक तो ये, और एक और जो मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होती है एग्जाम्पलर में, इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंस ऑफ
difference of any two side of a triangle will be smaller than third side. Smaller than थर्ड साइड। ये दो प्रॉपर्टीज हैं इस क्वेश्चन में यूज हो रही हैं। तो पहली से तो आप लोग पहली को जानते ही होंगे। सेकंड जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो अभी पर यहाँ पर यूज हो रही है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। देन द थर्ड साइड, ठीक, यहाँ पर भी थर्ड में डी नहीं है, ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि भाई दो साइड का सम हमेशा ट्रायंगल की तीसरी साइड से बड़ा होता है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी है कि दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा आता है, छोटा आता है। तो अब यहाँ पर देखिए हमको दो साइड दी हुई हैं। अब मैं आ जाता हूँ वाइट मार्कर पे। दो साइड दी हुई हैं 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो जो थर्ड साइड होगा, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, 12 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, ये थर्ड साइड से बड़ा होगा, थर्ड साइड जो कि है x हमने लिया हुआ है, ठीक। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को जब हम माइनस करेंगे तो वो छोटा आएगा किससे, थर्ड साइड से, जो कि है x। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया? इसको सॉल्व कर लें। चलो इसको पहले सॉल्व करके फिर इसको लिख देते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा ये 27, बड़ा होना चाहिए थर्ड साइड के, जो कि है x, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बड़े दो साइड का डिफरेंस 15 माइनस 12 छोटा होना चाहिए थर्ड साइड की, थर्ड साइड जो कि है x हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 3, स्मॉलर देन होगा थर्ड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो जो इसकी वैल्यू होगी, जो थर्ड साइड की वैल्यू होगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ थर्ड साइड fall between 27 या पहले 3 लिख देते, 3 and 27। समझ में आया, समझ में आया कि भाई जो थर्ड साइड है उसकी वैल्यू 27 से कम होगी लेकिन 3 से ज़्यादा होगी। इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने इसको डिटरमाइन कर लिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों का बहुत ज़रूरी। थोड़ा एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को दोबारा से पीछे करके देखिएगा, ठीक, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है, एक एक्सरसाइज और बची है 6.5, इसको हम अगली वीडियो में कर लेंगे। और एक चीज़ और बोलनी है आपसे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड अपनी क्लास में लोगों के साथ शेयर करें, जिसको ज़रूरत है कमेंट करें, लाइक करें, ठीक। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।